माँ बेटा हुआ है। माँ बेटा हुआ है। हाँ, हाँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ठहर ठहर, जरा सा दे, जरा सा, ये ले, जरा सा दे। खा ले तू। खुशी की बात सुनाई ना, इसलिए। माँ, 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 मुझे पुत्र संतान हुआ है माँ। अब तक आप पिताजी के बारे में जो पूछ रहे थे ना, ये नवजात बालक तुम्हारे पिताजी ही है। इसलिए इस नए बच्चे को तुम अपने पिताजी को जितना प्यार देते थे, जितना सम्मान देते थे, वो सब इस बच्चे को देना। एक दिन तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यही बच्चा देगा। माँ, पाए लगू माँ। स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। 1 साल से इतनी कोशिशों के बावजूद उनके घर में पुत्र संतान, ये कैसे हो गया? अब आके यहाँ खड़े हो गए? क्या शक्ल लेके यहाँ खड़े हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, इतना छोटा सा काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाए? अरे वो गांव के अनपढ़ गवार लोग भी इतना काम कर देते थे। मैंने बेकार ही तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है। पता नहीं क्या किया तुमने, मेरा सब कुछ पानी में गया। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें अपने पति से, लॉर्ड कर्जन से पुलिस बुलाकर तुम्हें हवालात में कर सकती हूँ। तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी इतने सालों की मेहनत तुमने सब बेकार कर दिया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हाँ, कुछ नहीं करूं, है ना? आपकी गलतियों को माफ कर दूं। वहां दत्त परिवार में 4 कन्याओं के जन्म होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है और उन लोग खुशियां मना रहे हैं। और मेरे यहाँ मित्र परिवार में अंधेरा ही अंधेरा है। और अब तुम ये चेहरा लेके मेरे यहाँ आ गए हो। क्या सोचे हो तुम, मैं तुम्हें इनाम दूंगी? बहुत खुश हो जाऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने इतना बड़ा जो काम किया है। हाँ, क्या चाहते हो क्या तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुंह लटकाए अब खड़े हो मेरे सामने। मालकिन, ये जो पुत्र संतान का जन्म हुआ है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। हाँ हाँ, साधारण पुत्र नहीं है। साधारण पुत्र नहीं है तो क्या है? हाँ। मालकिन, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। शास्त्र के हिसाब से कभी असफल नहीं हुआ हूँ। मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। आपने मेरा पूरा काम खराब कर दिया है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम उस बच्चे को बढ़ने से पहले खत्म कर दोगे। जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आपको जेल भेजकर मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन हाँ, मैं एक मौका आपको दे सकती हूँ। आप एक बार एक काम कर सकते हैं मेरे लिए। सिर्फ एक बार मौका दूंगी। कल विश्वनाथ दत्त जैसे ही 10:30 बजे कचहरी चले जाएंगे, आप उनके घर चले जाना और माताजी ऊपर रहेंगी तब, और भुवनेश्वरी जी वो अपने बेटे के साथ रहेंगी। और दोनों बच्चे, वो तो मासूम हैं, कहीं खेल रहे होंगे। आप ऐसा करना, सीधे चले जाना माताजी के पास और उनसे कहना कि आप उनके नातिन को देखने के लिए आए हैं, उनकी कुंडली बनाने के लिए। और जैसे ही आप
भुवनेश्वरी के कमरे में जाएंगे आप? वो तो अपने बेटे को 1 मिनट के लिए अपने नजरों से अलग नहीं करती हैं। ये ध्यान में रहे आपका। तो आप क्या करेंगे? उस पुत्र को देखने के बहाने आप भुवनेश्वरी का नजर हटाएंगे और कैसे भी करके उस पुत्र को। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार कोई भूल ना हो जाए। और हाँ, आपने मेरा नमक खाया है। ठीक है मालकिन। शिव जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। अब मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि इस संसार में आपका आशीर्वाद और मेरे बच्चे पर आपका आशीर्वाद रहे। यही मेरी आपसे विनती है। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। माता जी नमस्कार। कौन? आके बैठो। नमस्कार माता जी। कौन है आप? मैं पंडित लक्ष्मण प्रसाद हूँ। आप ऊपर कैसे आए? आपसे मिलने आया था मैं। नीचे खड़े लोगों ने कहा कि आप कमरे में हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। क्या काम है? मैं ज्योतिष का व्यवसाय करता हूँ और मुझे ये सूचना मिली है कि आपके यहाँ पे एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है और उसकी कुंडली बनाने का मुझे एक मौका दीजिए। मेरा पता किसने दिया? माता जी, आपको तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं मित्र साहब से मिलने गया था तो उनसे सूचना मिली। देखो बेटे, कुंडली बनाने का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बच्चे के पिताजी घर पे नहीं है। तुम ऐसा करो, बच्चे के जन्म का समय ले लो, 6:20। माता जी, बच्चे को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा क्या? बच्चे कमरे में है, किसी से पूछो और जाकर देखो। धन्यवाद माता जी। आशीर्वाद दीजिए माता जी। स्वामी रामतीर्थ। ओह, मामा आप कहाँ जा रही हो? बच्चा कहाँ है? कमरे में, तेरी भाभी? बच्चे के पास। अभी अभी मेरे पास एक पंडित आया था, बोल रहा था बच्चों की कुंडली बनानी है। मैंने कहा जाओ, बच्चे हैं वहाँ पर, देख लो। लेकिन मुझे उसका बोलना और हाव भाव ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं विचलित हो गई। माँ आप फिक्र मत करो, वहाँ कोई नहीं है। माँ बच्चों के पास ही है। मित्तिल परिवार के लोगों ने उसको भेजा था, लेकिन वो लोग भी कहाँ इतने शरीफ है। तू बोलती है तो ठीक है, लेकिन चलो एक बार देख के आते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मैं आऊँ क्या साथ में? तू अपना काम कर, मैं अकेले ही जाती हूँ। सोनामणि,
जरा इधर आओ। हाँ माँ। दादी क्या कर रही है? दादी माँ अखबार पढ़ रही हैं। तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो कचहरी चले गए। ठीक है, तू जा। अच्छा माँ। हाँ, बिल्कुल बाप के जैसा ही दिखता है। बेटी, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मालूम है तू तो पहले से ही हिम्मत वाली है। बेटी किस लिए हो? माँ, बाकी बच्चे कितने रोते थे, ये इतना नहीं रोता है, ऐसा क्यों? बेटी, इस बच्चे में कुछ खूबी है, वो तुमको समय के बाद मालूम पड़ेगी। अच्छा, क्या आपको कैसे मालूम पड़ा? अनुभव से। मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए क्या? हाँ, अभी मैं चलती हूँ, तुम अपने तबीयत का ख्याल रखना। प्रणाम माता जी, मैं आपको बधाई देने आई हूँ। किस चीज की? आपके घर जो बेटा पैदा हुआ है, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी, भगवान जो देता है ना, उसमें खुशी मनानी है। इसके पहले 4 बेटियां दी तो भी हम खुश थे, अभी बेटा दिया तो भी हम खुश हैं। लेकिन 4 बेटियों के बाद माता जी एक बेटा आया है घर में, उसके लिए आप तो बहुत खुश है ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, ये तो भगवान की देन है। वो जो देता है उसमें खुश रहना है। सच में माता जी, आपके विचार इतने ऊंचे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं हर रोज आपके पास आकर कुछ देर तक रुकूं और आपकी बातें सुनूं। आपने सच में कहा है। आना, रोज आना। आज मैं चलती हूँ, हाँ, फिर आऊंगी। हाँ। नमस्ते, चलती हूँ। ये कुंडली देख के लगता है कि बालक विश्व विजयी होंगे। रवि और बृहस्पति का स्थान देख के लगता है कि ये बच्चा ये विश्व और अपना देश का नाम बहुत ऊंचा करेगा, अपना खानदान का नाम और देश का नाम बहुत ऊंचा करेगा। सुनो, इस बच्चे को जतन करो और संभालो, इसकी कोई भी इच्छा को मत नकारो। इसी में इस घर की भलाई है। इसके अलावा इस समय में और कुछ नहीं कहूँगा। चलता हूँ। और कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, हम सब जानते हैं। माँ, अभी अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप उसके बारे में आप कैसे जानते हैं? जन्म और मृत्यु के बारे में हमारे देश में जितना खोज हुआ है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर खूब तपस्या की और उसका फल पाया। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी बात की। कौन सी बात?
जब किसी परिवार का प्रमुख व्यक्ति अपने अतृप्त शरीर को छोड़ देता है और दूसरी पीढ़ी में भी ऐसा ही होता है, तब तीसरी पीढ़ी में उसका स्फोट होता है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तेरे भैया के जो पिताजी थे उन्होंने संन्यास तो लिया था, लेकिन संन्यास धर्म पूरा नहीं कर पाए और परिवार का धर्म भी पूरा नहीं कर पाए। और तेरा भैया देर रात तक कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे सब मालूम है। भैया कहाँ जाते हैं? कचहरी से छूटने के बाद वो गंगा किनारे जाता है और साधु संत तपस्वी को मिलता है। मुझे मालूम है उसको संन्यास लेने का बहुत दिल है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी से वो संन्यास नहीं ले पाए। और आगे ये तीसरी पीढ़ी स्फोट तो होगा ही। अच्छा, ये बच्चा कभी घर पे रह ही नहीं सकता। आपको इतना ज्ञान कहाँ से होता है? बेटी, मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ, दुनिया की खबर लेती हूँ, इसलिए मुझे ये सब मालूम है।